वालेकुम दोस्तों, जानते हो वो कौन खुश नसीब है जिनका अल्लाह खास मददगार बन जाता है और उन पर अपनी खुसूसी रहमत की बारिश फरमाता है। और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अल्लाह के यहाँ मकबूल कर देती है और उसकी खास मदद का मुस्तहिक बना देती है। तो सुनो, अल्लाह तो खुद फैयाज है और अपनी मखलूक पर हर आन बख्शिश और अता के जरिए बहा रहा है। मेरे रब का कुरान खुद कहता है कि वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चांद को चमक दी। यकीनन रात के उलट फेर में और हर उस चीज में जो अल्लाह ने जमीन और आसमान में पैदा की है निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गलत बयानी और गलत रविश से बचना चाहते हैं। याद रखो, तुम हजारों बार तावीज करवाओ या हजारों मन्नतें मांगो, लाखों बार अल्लाह के अस्कार भी कर लोगे या लाख बार वजीफे भी पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम हिम्मत और यकीन और सब्र से काम नहीं लोगे उस वक्त तक तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। अभी तुम्हारे इख्तियार में जो कुछ भी है उसे तुम अपने अमल में लेकर आओ और हिम्मत और हौसले से काम लो। अल्लाह की रहमत भी तुम्हारी तरफ जरूर मुतवज्जे होगी। याद करो, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदाइन की तरफ निकले तो रास्ता मालूम नहीं था और पहाड़ों के तवील सिलसिले थे। वहाँ न कोई रहबर था, न रफीक सफर साथ था। बस अल्लाह के भरोसे के ऊपर चल पड़े और उस वक्त तक ये सोच लेते कि अकेले जाना मुमकिन नहीं, गुम हो जाऊंगा, वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा, कहीं ऐसा न हो जाए। मगर खूब देखो कि उनके इख्तियारात में जो कुछ था उन्होंने उसी पर अमल किया और अपने कदम को उठाया और चल पड़े और उसका नतीजा अल्लाह की राह पर छोड़ दिया। अल्लाह ने खुद उनकी दस्तरगिरी फरमाई और उन्हें मंजिल मकसद तक पहुँचाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में औलाद अल्लाह से मांगी और जाहिरी तौर पर नामुमकिन दुआ थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन ने उसे मुमकिन बना दिया। बस मांगने का सलीका सीख लो, कब और कैसे मांगना है। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगा तो याद रखो कि तुम्हारा दिमाग एक पौधे की मानी होता है जिसको तुम हर रोज एक मर्तबा सोच कर पानी दोगे, तदबीर और तवक्कुल की खाद डालोगे तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारे लिए खुशनसीबी के दरवाजे खोल देगा। और अगर तुम जरा गौर करो तो अक्सर ऐसा होता है कि चीजों से नावाकिफ की बिना पर तुम अपने कयास और गुमान से ही मतलब कर लेते हो तो तारीकी के बादल छटने की बजाय और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सुनो, अगर तुम अपनी कोशिश और अपनी मेहनत को इस दुनियावी जिंदगी के इब्तिदाई मरहले में बराबर होते न देखो या इसका नतीजा बरअक्स निकलते हुए देखो, मगर इसके बावजूद अगर तुम अल्लाह से उम्मीद और अपने भरोसे को टूटने नहीं देते तो जान रखो कि कार सारे हयात में की गई तुम्हारी ये दौड़ धूप अल्लाह जाया नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी हकीकत से वो आगाह है और अल्लाह पर यकीन के जो रब करे सो हो तुम्हें उन खुशनसीबों में शामिल कर देगा जो अल्लाह की मदद के खास मुस्तहिक लोग होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि तुम दुनिया की तंग नजरी में ही मुब्तला होकर अपनी गलत कोशिशों की बजाय अच्छे नताइज पा लेते, मगर उनके बुरे असरात तुम्हें पुरसुकून कर देते। अल्लाह ताला तो खुद कुरान पाक में तुमसे फरमाता है, बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले पर तुम्हें सख्ती करता, मगर वो साहिब इख्तियार होने के साथ साथ साहिब हिकमत भी तो है। और जान रखो कि कठिन और दुश्वार गुजार मोड़ जो सफर हयात में आते हैं ना, वो दरअसल तुम्हारी मंजिलों तक पहुंचाने वाले होते हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन खुशनसीब है जिनकी खुद अल्लाह मदद फरमाता है और उसकी जिंदगी की तमाम रुकावटें हटाकर उसकी जेब से मदद करता है, तो सुनो, अल्लाह के फजले पुख्ता और अटल होते हैं। जब अल्लाह ताला किस्मत के फैसले फरमाता है तो सारे कांटों को बीच से तुम्हें फूलों की तरफ महकाता है। जब तुम अपनी जिंदगी की सारी तंगी और तलखियों के बावजूद अपने रब की खुशनुदी और उसकी रजा की फिक्र को मुकद्दम रखते हो ना, तो बुरे से बुरे हालात में खुशनसीबी तुम्हारा मुकद्दर ठहरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है, अल्लाह उसके हक में जो फैसला भी करता है वो उसके लिए अच्छा होता है। मुसीबत में पड़े तो सब्र करता है और वह उसके लिए अच्छा होता है, खुशी मैसर हो जाए तो शुक्र करता है और वह भी उसके लिए अच्छा ही होता है। और यह बात मोमिन के सिवा किसी को नसीब नहीं होती। और याद रखो, यह हालात कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, तारीख से तारीख हालात में भी अल्लाह के फजल और उम्मीद का चारा उन लोगों के लिए रोशन रहता है जो बड़ी से बड़ी आफत में भी खुद को इतना पस्त हिम्मत होने नहीं देते कि वो राह रास्त से हट जाए। अल्लाह तो खुद फरमाता है, जो अच्छे हालात हो या बुरे हालात, हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल कायम रखो। और अगर मसाइब के हुजूम से घबरा कर तुम अपना यकीन खो बैठोगे तो मायूसी तुम्हें कमजोर कर देगी। क्योंकि हमारे नबी ने सिखाया है कि इंसान गम में कभी अल्लाह पर तवक्कुल न खोए, क्योंकि तुम्हारी कितनी ही ख्वाहिशात के बाद में तुम्हारी हलाकत का सामान होती है तो कुदरत उन्हें पूरा होने नहीं देती। मगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो रही और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो याद रखो, अगर खुशी का एक दर बंद हो जाए तो अल्लाह पाक एक बेहतरीन दर खोलता है, मगर वो खुला हुआ दर तुम देख नहीं पाते। और अगर आज किसी ने तुम्हें अजियत दी है या तुम्हें कोई छोड़ गया है, उसे माफ कर दो और उसके अपने दिल में कोई नफरत न रखो।
क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में नफरत की एक छोटी सी चींटी भी जन्म लेती है और तुम उस चींटी को फौरन मार नहीं देते तो वो सांप बन जाती है। जब बस इतना यकीन रखो कि दीवारों के पास कान हो या न हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर होते हैं। चीजों को अल्लाह के हवाले कर दो तो अल्लाह तुम्हें जिंदगी की राहों में कामयाबी नसीब फरमा देगा। और अगर तुम बुरे से बुरे हालात में भी हर उस चीज को इख्तियार करना शुरू कर दो जो अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह तुम पर इतना मेहरबान होगा कि दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में वो सिफतें बताई हैं जिसकी बिना पर कोई शख्स अल्लाह की हिफाजत और उसकी मदद को पा लेता है। और अगर तुम तौबा करके जिंदगी की तरफ पलट आओ और कसरत से अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ तो अल्लाह तुम्हें सुकून के ऐसे खजाने देगा कि इज्जत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है ना तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। और जान रखो कि तुम्हारी ख्वाहिश तो बहुत छोटी सी है मगर अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। वो सभी काम जो अभी तक बिगड़े हुए हैं अल्लाह उन्हें संवार कर तुम्हारे बुरे हालात को बेहतरीन में बदल देगा। जो फटे दिल है उनमें भी मोहब्बत भर देगा। जो काम बनते नजर नहीं आते थे उनको भी बना देगा। याद रखो तुम्हारे तवील सज्जे तुम्हारे गमों को मुख्तसर करने वाले हैं। तुम बस शुक्र की तैयारी करो, अनकरीब तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं तुम्हारे लिए कुछ नसीबी के दरवाजे खोलने वाली है इंशाअल्लाह। दोस्तों दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी हर आजमाइश को राहत में बदल दे और आपके लिए एक एक दुआ पर अपना कुन फरमा दे। आमीन।